उनके चेयरमैन की कोई बंदा बात नहीं मान रहा। सरदारी साहब को और बिलावल को शर्म आनी चाहिए। उनके चेयरमैन की कोई बंदा बात नहीं मान रहा। सरदारी साहब को और बिलावल को शर्म आनी चाहिए। उनके चेयरमैन की कोई बंदा बात नहीं मान रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, जरदारी को गैरत दिलवा रही थी। जब ये जवान थी ना, उस वक्त इनका ससुर शाहिद नबी मलक, ये टेम्पल रोड पे रहते थे। मेरे एक ताल्लुक वाले मेरे अफसर थे, तो उनके हमसाए थे। तो ज़ियाउल हक ने जब इन पे अरसा याद तंग किया होता, ये उस वक्त भी बड़ी दलेर थी, कंधे टप टुक जाते थे। तो इन्होंने पीपल पार्टी के लिए बड़ा काम किया हुआ। पीपल पार्टी ने इनको ज़ाया किया है, और इनके पर तशद्दुद भी, इसके खामद पे भी बड़ा तशद्दुद हुआ था, इसके ससुर पे भी। तो शाहिद नबी मलक, जाहिद नबी मलक, ये आप जाएंगे ना 1979, 78 और 80 की दहाई में, तो उनके लाहौर में तूती बोलता था। वर्कर थे, बड़े बड़े अच्छे वर्कर थे वगैरह वगैरह। जिस तरह आजकल वो हमाद अजहर या वो जो था मियाँ जो जवारिये का भाई है, ये दोनों पेड़ हो गए। इनका तूती बोलता था ना पिछले 2-4 साल में। स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। दामन किया डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान का। एक बंदे ने गालियाँ गुलियाँ लिखी हुई थी मुझे, चलो चस आ गई, हमारे को गुनाह ही चढ़े ना। तो कहता 6 आओ, वो गालियाँ आप 6 बंदों को, जो 6 बंदे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वो चैनल, उनको भी गालियाँ दे रहा था। लेकिन आपका कसूर नहीं, आपका कसूर नहीं है। तो मुझे उस वक्त से ही हंसी आ रही है कि शुक्र हो यूट्यूब ने भी और फेसबुक ने वो वर्जन नहीं निकाला। फेसबुक पे आ गया कि जिसमें आप ऑडियो भर के गालियाँ दे सकते हैं। आप अपनी ऑडियो भरे अटैच कर दें, फेसबुक में आ जाएगा। वीडियो करें, गालियाँ दे, वो फेसबुक में आ जाएगा। यूट्यूब ने भी शुक्र ये नहीं किया। तो इस वजह से मुझे हंसी आ रही थी। उन्हें चेहरा की कसूर, वो तो मैंने उनको मिन्नत अल्लाह किया था। इतना मुझे पता, उनमें एक जो है सऊदी अरब के, एक दुबई के अपने जिगर जान है। तो घबराना नहीं जाए, तुंदे ये बात है मुखालिफ से ना घबराया तू काप, तुसी को गाला तो घबराना नहीं, मैं है ना कड्ढन वाला तो बर्दाश्त करने वाला। अच्छा जी, हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ वर्क स्टाइल की होती है, तो स्टाइल वकरा। हाँ जी, मज़ा ही ना आता कि ऐसा मोर हो जिसके पंख में गोल्डन किस्म का भी पर हो, तो वो मोर होते हैं, नायाब होते हैं वो मोर हैं। पहले खान साहब ने, मुझे नहीं समझ आया, खान साहब थे, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होएगी, कोई चुप बैठा, कोई रूहानी भी हैगी, कोई रूहें भी हर बंदे के पास आती, कोई आधा मतलब वो पेशावर अली सरकार ना लेना जो आजकल पेशावर गई हुई, हर एक को अल्लाह ताला बताता है। वो कशफ से भी बता देता है, फिर चिल्ला कशी से भी बता देता है, ख्वाब में भी बता देता है, और भी बड़ा कुछ होता है जिसमें बता दिया जाता है, इलाम में भी बता दे। तो कोई ऐसा चक्कर, मलक रियाज को इसने बोल दिया। अभी तो थोड़ा सा लब खोले हैं 190 मिलियन पाउंड में, पता नहीं क्या बात हुआ, मलक को अपने पड़तू पड़ गए, वो भागा फिर रहा है। मलक ने अपने हरकारा पे नवाज शरीफ के पास है, ये ख़त्म करा जो 190 मिलियन पाउंड वाला आपने ये किया हुआ वगैरह वगैरह, इसको ख़त्म करा। तो ये आगे मेरा है हुन कितों ख़त्म कराई है, तो तीर कमान चो निकल गया। मलक साहब वापस नहीं जी आंदा। अच्छा चलो मेरी गड्डी वापस करो, है फट तू अपनी गड्डी सानू, और FBR दी 3 गड्डियां से 0 मीटर मंगा लिया ने। तो ये भी मैं अपनी तरफ से गुस्से का इजहार करता हूँ। मलक रियाज साहब होए एक्टिव हुए हैं, वो मरे हाथी भी सवा लगता है जी, तो एक्टिव हुए
इसके बीच में आपने ये नोट करना है आगे ये चलता है कि नहीं चलता। बाकी वो डर डर के दुबई शुबई कोई नहीं जो बैठा एवं लोग इधर यार दोस्त करो ऐसे को डर के इलीगल आर्मी चीफ को वो दुबई चला गया वगैरह वगैरह। वो उसने वो कहेगा यार इधर अदालतों से जो किच किच करें सुकून से कोई कारोबार तक करें कोई और तरीका तो ढूंढे। आओ बस मलिक साहब आई लव यू टू। अच्छा जी ये तो हो गई बात मलिक साहब के घोड़े दौड़ पड़े हैं जो ये आपको कल पता लग जाएगा। दूसरी बात ये वो जहाज जो टैक्सी बना है इन्होंने जहाज़ों को टैक्सी बनाया हुआ मजबूरी है कि ये उस पर बेचारे सफ़र कर नहीं सकते। वीआईपी में भी जाएंगे तो वीआईपी में पब्लिक ही होती है ना ठीक है। तो वीआईपी में एकदम आने से कोई रोका तो नहीं जा सकता कोई कुंडी तो नहीं लगती कोई इकॉनमी क्लास से उधर आके वीआईपी में आके बुड़बुड़ कर सकता है वो इजाज़त होती है ठीक है ना। तो वहाँ पे कमांडोज भी होते हैं उनके पास असला भी होता है लेकिन चांसेस बड़े होते हैं कि पब्लिक में से कोई आ ना जाए। जाना तो उसी पौड़ी में सही ना या सबसे पहले उसको घुसा देंगे या आखिर पे घुसाएंगे दोनों में से कोई एक वजह तो है। आपने देखा रहमान मलिक की आदत है सबसे आखिर पे जाता था एक दो काबू आ गया मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे आई लव यू टू। अच्छा जी फिर ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये टैक्सी जहाज को टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जो नई में निकली है जुल्फी बुखारी रिश्तेदार निकला है आसम मुनीर की बीवी का पता नहीं कहाँ से पुरपुर मिल गया इनका। तो काफ़ी 400-500 किलोमीटर का जिधर का जुल्फी बुखारी रहने वाले का तो जिधर के ये रहने वाले के तो अटक ज़िला और टोबा ज़िला में बड़ा फ़र्क है। शायद कहीं से पुरपुर मेरी तरह मिला लिया जिस तरह मैं मिला लेता हूँ। वो जनाब अली बागी बागी गई वहाँ पे ये जो इंग्लैंड में बागी बागी गई वहाँ पे आपको पता जिसके मैं थंबनेल निकालता हूँ कि इसको जाने ना देना वो ऊँट के मुंह वाला जो कनाडा में भी रहता है एक बीवी कनाडा शिफ्ट कर दी तो एक इंग्लैंड शिफ्ट कर दी तो कनाडा भी ऐसी नुक्कर में कि जो याद रखेगा वो उसको मिल गया। चलो नाम ले देते हम उससे क्यों डरते हैं। एक्स स्पाई चीफ मिल गया उसको वो फिर गए उसके जुल्फी बुखारी के घर गए जुल्फी बुखारी के ये जो कर रहा है तो ये 15 तारीख अल्लाह ना कर वो अगर तेरी मेहरबानी है वगैरह वगैरह तो वो करे नहीं ये तो हमारी इसी में तो है चलो जाओ फिर कुछ तुम भी तो दिखाओ ना कुछ तुम का लफ्ज़ लिखा हुआ मैंने नहीं पता ये वो जाने थे जिसने मुखबरी की उसने कुछ तुम भी तो दिखाओ ना। फिर जाके वो तुम वाला चक्कर मिला ना तो 2 दिन पहले जाके मिला इनसे बैरिस्टर गौर से बस खान साहब क्या देखा था मेरी समझ से बाहर ये साबित हो गया खान अकले कुल नहीं है या फिर ये कह लो कि खान के पास जो पटारी में है या जो हाथ में पत्ते हैं उसी से ही उसने खेलना है ना शतरंज की जो गोटियां उसी से ही चलेगा ना। अच्छा जी वो फिर तुमने क्या क्या तुमने फिर निकल गई तुम भी तो कुछ दिखाओ ना तो दिखाया था उन्होंने उसको आपने मीडिया पे भी देख लिया खबरों में पढ़ भी लिया। और अलीमीन गंडापुर ये बिल्कुल गलत कर रहा खान साहब हाथ जोड़ रहे अजय अलीमीन गंडापुर को निकालो नहीं जूते मार के निकालो ये आपको लारे लगा रहा है आपकी मिट्टी पलीत करेगा जूते मार के निकाल दो। वो फिर उसके ARY पे इंटरव्यू दे दिया तो उसमें एक्सेप्ट कराया ठीक है जी चलो आपने मानना तो चलो मानी जो फिर आपने की होगी प्लानिंग अभी तक हमें तो नहीं लगी। अच्छा जी फिर क्या बात हुई जी वो शॉपिंग है ना फिर मुबारकबाद भी दी दूल्हा और दुल्हन को जो नया जोड़ा पिछले दिनों शादी हुई तो चला गया है वो लौंडा लपाड़ा तो फिर दूल्हा दुल्हन को दिए फिर तोहफे तहफ के तो शॉपिंग उन्होंने कराई वो कार्ड दे देते ये लो ले जाओ जाके उधर शॉपिंग कर लो। वो एक है हेल्ड HARD हेल्ड स्टोर है डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पे भी 15 लाख का बैग मिलता है जाओ शॉपिंग करो। तो वो सिपाही चीफ साहब जो है थे ना एक्स सिपाही चीफ साहब वो तो बस वहीं तक उनकी मुलाकात करानी थी चले चुले गए हैं
अच्छा जी, मुस्तकबिल में जब इसकी गवर्नमेंट आएगी तो वो जुल्फी बुखारी अच्छी सीट पे होएगा। अच्छा जी, नेशनलिटी की अगर आड़ ना आई तो। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी ये, फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफद से जुल्फी बुखारी, तीसरी आ गई है, वफद से जुल्फी बुखारी ने मुलाकात कर ली है जाके। वो लैब में बैठेगा कल के, चौथी अगस्त शुरू, चौथी ये कि जो उन्होंने दिखाई ऊपर से जो कवरेज कर दी, एक एक चीज़ बता दी। पूरी रात जो है ना वो साइकाट्रिस्ट के पास रहा, पूरी रात से रात 2-3 घंटे अगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहे तो पूरी रात ही बन जाती है ना। अच्छा जी, वो जो लिखने वाले लिखा पूरी रात। जब उसको अलहदा किया गया, हमने वेरीफाई किया तो उसमें ये नहीं था। 3-4 घंटे, हाँ जी, जब टेंशन होती है तो बंदे के यहाँ से पट्टे चढ़ जाते हैं, दांत पीसता, दंदी वट देता है, जिस तरह मैं अक्सर अपनी ज़ुबान पे दंदी वट देता हूँ, उसके ऊपर इतना दबाव आ चुका है। फिर ऊपर से ये एग्रीमेंट हो गया नेतन्याहू जैसा अक्खड़ बंदा था, वो उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, बहरहाल वो जो है ना, वो नेतन्याहू नहीं जा रहा, लेकिन एग्रीमेंट उसने कर लिया, जंग बंदी का एग्रीमेंट हो चुका है, उसका भी इनको फिक्र लगा यार इसने नेतन्याहू को यहाँ नाक में नकेल डाल दी तो मैं क्या होएगा, मेरे तो साथ से ही मुंजमद कर देंगे, मेरे पैसे जो दुबई में जायदादें मोहसिन नकवी ने जो बनाई हुई हैं, इंग्लैंड में बनाई हुई हैं, सिपाही चीफ ने उसको वहाँ पे भी लेके दी हुई होगी, तो उनका क्या बनेगा वगैरह वगैरह। काजी की भी ये पट रही है आजकल, तो काजी वो शुरली जोड़ता है काजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सवाल ही नहीं पैदा होता बन जाए। अच्छा जी, उससे अगर उसको ये बनाना ही था तो उसके फिर अपने गिरबान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने काजी को यूं करके देना ही है, तो फिर उसको चीफ जस्टिस ही लगा रहने देते। तो ये मेरा पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट है जो कि काजी को कोई इम्पोर्टेंट सीट नहीं मिलने वाली, ये भी नोट फरमा लीजिए। आगे जो 22 को आएगा तो वो बहजा ही हो जानी ना, इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करें। ये छोटी छोटी जो टिप्पे थी, ये कुछ खबरें होती है रोक ली जाती हैं, खुद रोक ली जाती कि कंप्रोमाइज़ होना पड़ता है इलाका ये, समझ गए ना। हमारे भाई भी उधर है, हमारी बहन भी पाकिस्तानी है, तो ढेर सारे बच्चे हैं वहाँ, उनके भी आगे पाकिस्तान जिंदाबाद।